एक बार फिर से आप सभी का बच्चों स्वागत है 10th क्लास की इस वीडियो में। और प्रीवियस वीडियो में हमने हमारा जो चैप्टर 3 चल रहा है उसकी 3.4 एक्सरसाइज कंप्लीट हम कर चुके हैं। आज हम 3.5 करेंगे और 3.5 में बच्चों जो मेथड हम यूज करेंगे आज वो मेथड आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिया गया। कुछ सम हमने स्टार्टिंग में यूज करना है, जो स्टेटमेंट के समय वहां पर लिखा नहीं है किस मेथड से करना है, वहां पर सिर्फ लिखा है कि कोई भी अलजेब्रिक मेथड आप यूज कीजिए। 3 मेथड आपको बता दिए गए हैं। अब ये आज हमारा मेथड क्रॉस, इसको समझेंगे और इसका यूज करेंगे। तो चलिए आज हम पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझ लें क्या है। बच्चों जब हमने स्टार्टिंग में चैप्टर शुरू किया था जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ये होती है इस प्रकार से। जब हम लेंगे इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड रहेगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन जो होंगी, पेयर बनेगा, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बच्चों। यहाँ पर a1 a2 b1 b2 जो c1 c2 है वो आपके रियल नंबर है और x y आपके वेरिएबल है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है क्या, जरा उसको समझ लेते हैं। क्या रहेगा आपका मेथड आपका, ठीक है। और उसके बाद जो आपके सम है, बुक में आपको जो सम दिए गए वो सम करेंगे, उनको करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए पहले मेथड को समझ लेते हैं। तो कैसे करना बच्चों, सुन ले ध्यान से, हमने कैसे यूज इसको करना है। पहले बच्चों क्या करोगे, आपने जो y के कोएफिशिएंट को लिखना, पहले जब का y होगा उसके कोएफिशिएंट को आपने लिखना है। जो भी आपका y आपका दिया गया है b1 b2, उसके बाद c1 c2, फिर क्या रहेगा a1 a2 और उसके बाद फिर b1 b2 आपका रहेगा। ये ध्यान रखें। तो बच्चों पहले अपने ऐसे लिखना है, ध्यान रखें। इस प्रकार से प्रैक्टिस पहले करनी है, फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले इसको समझने के लिए प्रैक्टिस ऐसा करनी है अपने b1 b2 स्टार्टिंग भी, b1 b2 लास्ट भी, बीच में b1 c1 फिर a1 b1, इस प्रकार से आपने लिखना है। फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। इस b1 को करेंगे c2 के साथ, b2 को करेंगे c1 के साथ, फिर यहां पर इसके साथ होगा पहले और ये इसके साथ रहेगा। इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई चलेगी। फिर करेंगे a1 b2 a2 b1। दोबारा सुन ले एक बार किस प्रकार से हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। आप पहले लिखेंगे कोएफिशिएंट जो भी आपके दिए गए हैं b1 b2 a1 a2, b1 b2 स्टार्ट करेंगे और एंड भी b1 b2 से करेंगे। बीच में आपका रहेगा b1 के बाद c1 फिर a1 b2 c2 a2। तो अपने क्रॉस कैसे करना है, b1 c2 को करेंगे, b2 c1, जो इनका आएगा उसको फिर माइनस करना। कैसे करना है पहले हम करेंगे। यहां पर जो लिखोगे आप x लिखोगे अपॉन में b1 c2, इस प्रकार से माइनस b2 c1, फिर y आपका कोएफिशिएंट आएगा, सॉरी वेरिएबल रहेगा, ध्यान रखें। फिर a इसको करेंगे c1 को a2 के साथ माइनस करना इनको, फिर c2 को a1 के साथ, और फिर 1 यहाँ पर कांस्टेंट के लिए जब करेंगे तो यहाँ 1 रहेगा आपका बच्चे, ध्यान रखें। फिर a1 b2 के साथ और फिर इसी प्रकार से अपने b2 और b1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट लिखना है। शायद आपको ऐसे समझ में ना आए, हम सब सम करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। पर ये समझना भी जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे अच्छे से मेथड को। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे पास क्या है, ठीक है बच्चों। देखिए दोबारा सुन लें कैसे किया हमने b1 c2 को मल्टीप्लाई किया, माइनस b2 c1 को किया, फिर c1 a2 को किया, फिर c2 को a1 के साथ किया, माइनस उन्होंने करते रहेंगे। a1 b2 पहले लिखा जाएगा, माइनस में a2 b1 रहेगा। चलिए एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल अपने पास से कोई ले लेता हूं। मैंने लिया 2x प्लस 3y, मैंने ये आपका एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है बच्चों। तो मैंने ये अपने पास से मैं इसको लेके चल रहा हूं, तो मैंने यहां पर लिया, सॉरी यहाँ पर तो x रहेगा और ये y है आपका। तो क्या रहेगा बच्चों, देखिए अब इक्वल टू क्या होगा आपका, ये मैंने अपने पास एक सम लिया है। पहले चेक कर लें क्या इसके कोई सॉल्यूशन बनते भी नहीं है। जो हमने फर्स्ट सेकंड एक्सरसाइज में किया था
2/3, 3/1 होगा, तो नॉट इक्वल, A1/A2 नॉट इक्वल टू, देन लाइन आर इंटरसेक्टिंग एंड इंटरसेक्टिंग लाइन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन तो रहेगा, ये बात तो क्लियर है। चलिए अब समझते हैं हम इस मेथड को। तो इस मेथड में ध्यान रखें बच्चों, जब भी आप इस मेथड का यूज करें तो आपने इस फॉर्म में इक्वेशन को लिखना है। ये इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है? जो कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड में लेफ्ट में लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, साइन चेंज, यानी कि इधर आकर माइनस के हो जाएंगे इस प्रकार से, और यहां पर रहेगा फिर इक्वल टू 0। तो ये बात इस मेथड के लिए आपने विशेष रूप से ध्यान रखनी है, नहीं तो आपका आंसर डिफरेंट रहेगा, सही आंसर नहीं आएगा। तो जब भी इस क्रॉस मेथड को यूज करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को यूज करें, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिखना है। फिर बच्चों क्या था हमारा, फिर हम कहां शुरू करेंगे, B1, और B1 किसका कोएफिशिएंट होगा, Y का, तो Y ये है हमारे पास, तो B1 3 रहेगा। B2 बच्चों क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ यहां पर Y का 1 रहेगा। फिर C1 माइनस का ध्यान रखें विशेष तौर, माइनस जरूर लिखें। फिर क्या रहेगा, C1 C2 के बाद A1 A2, A1 2 है, A2 3 है, और उसके बाद फिर एंड किसके साथ होगा, B1 B2, यानी कि B1 3 B2 1। यहां तक बच्चों क्लियर है? चलिए फिर हमने करना है इस प्रकार से क्रॉस मल्टीप्लाई, एक को करते चलेंगे। पहले यहां पर लिखोगे x, 3 को -4 से करना है, 3 को -4 से, पहले मैं ऐसे लिखूंगा 3 -4 मल्टीप्लाई में माइनस, ठीक है आपको, ताकि अच्छे समझ में आए इसलिए कर रहे हैं। फिर हम डायरेक्ट करेंगे मल्टीप्लाई। 1 को, अब माइनस ऑलरेडी है, 1 को करना है किसके साथ है, -5 के साथ। फिर यहां पर आपका आएगा y वेरिएबल। फिर क्या करेंगे बच्चों, अब करना है इसको इसके साथ और इसको, अब -5 इंटू 3, ये माइनस हमारा फार्मूले में है। फिर करेंगे 4 को 2 के साथ, अब यहां पर ऐसे लिख लें 2 इंटू 4, 4 इंटू 2 कीजिए या 2 इंटू 4 कीजिए, आंसर तो वही रहेगा। अब बच्चों क्या करना, फिर हमने फिर 2 को इसके साथ करोगे और इसको 3 के साथ, तो 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3। चलिए अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर चेक करेंगे आंसर क्या रहेगा। देखिए 3 4 जा जाएगा 12, माइनस का रहेगा, माइनस माइनस प्लस तो 5। उसके बाद देखते क्या आएगा, y 5 3 जा 15 माइनस, अब 2 4 जा 8, दोनों माइनस के तो प्लस का हो जाएगा। और बच्चों यहां भी देखते क्या आएगा, अब यहां पर देख ले एक बार ध्यान से, हमने कोएफिशिएंट ठीक लिखे हैं या नहीं लिखे हैं वो ध्यान रखें जरूर। जो हमारे पास पहले B1 B2 है, फिर C1 C2 है, C1 C2, और फिर हमारे पास A1 A2 है, A1 A2, और फिर आपका दोबारा से B1 B2 है। तो लास्ट में 2 को 1 से, 3 को 3 से किया, 2 1 जा 2 रहेगा और 3 3 जा 9। अब क्या करना है, बस बच्चों माइनस करना है। देखिए कैसे करना है, x -12 + 5 तो माइनस के 7 रहेंगे। यहां भी करेंगे तो 15 माइनस के हैं प्लस के 8 तो -7 रहेगा। यहां भी क्या रहेगा, -7 रहेगा। यहां तक बच्चों आपको उम्मीद है कि समझ में आ चुका होगा। उसके बाद बच्चों क्या करना अपने, जब हमने x की निकालनी है पहले, तो देखिए जब x की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, जो कांस्टेंट आपके पास है ये, इसको इसके इक्वल लेंगे एक बार तो, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे किसको, सिर्फ इस 7 को माइनस के इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो -7 से -7 कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1 हमारे पास रहेगी। इसी प्रकार जब y की आपने फाइंड करनी है तो y अपॉन -7 इज इक्वल टू ये रहेगा। माइनस को ऊपर लिखें या नीचे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाएगा। जब इसको क्रॉस करेंगे उधर तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से y की वैल्यू 1। अब दोनों वैल्यू 1 आ चुकी है। अब चेक करें क्या आंसर हमारा सही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो बच्चों क्या करेंगे, यहां 1 पुट करोगे तो 2 1 जा,
और यहाँ भी 3 1 पुट करोगे तो 3 1 3 2 1 2 तो 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेगेटिव आ जाएगा, बिल्कुल सही आएगा। तो ये बच्चों हमारा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। बच्चों इस मेथड को आपने तभी यूज करना है जब आपको मेंशन किया जाए कि आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज कीजिए। अदरवाइज तो आपके पास दो मेथड है और बेस्ट मेथड आपका एलिमिनेशन मेथड है, उसका यूज कीजिए। चलिए बच्चों हम अपने कुछ क्वेश्चन करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पार्ट मैंने आपको करवाने हैं, कुछ आपने करने, लेकिन इसमें एक चीज पहले लिखी गई है कि पहले आपने चेक करना जो आपने 3.2 एक्सरसाइज में किया था कि इक्वेशन के सॉल्यूशन हैं भी या नहीं, वो कैसे बनेंगे, यूनिक है या फिर नो सॉल्यूशन है। देखिए एक मैं आपको करके दिखा रहा हूं कोई भी क्वेश्चन, बाकी आपने खुद ट्राई करने, पहले चेक करना है। अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिया, उसकी जो इक्वेशन दी गई है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x 9y माइनस 2 इक्वल टू, ये हमारी फर्स्ट और ये सेकंड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करने से पहले आपने चेक करना है। तो कैसे चेक करते हैं हम पहले निकालेंगे रेशो ऑफ a1 अपॉन a2। अब a1 1, a2 है 3, फिर b1 अपॉन b2, b1 माइनस 3, ये माइनस 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये भी 1/3 आ चुका है। जब दोनों आपके फर्स्ट रेशो इक्वल है तो हमने फिर c1 c2 को निकालना होता है, वो आपका रहेगा 3/2। दोनों माइनस के होंगे तो माइनस कैंसिल। तो यहाँ पर जो हमारे पास कंडीशन बन चुकी है वो है बच्चों a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देख लीजिए, चेक कर लीजिए यहाँ से। तो हमने पहले करवाया था, एक क्वेश्चन इस पर जरूर आएगा, ध्यान रखें, अच्छे से समझ लें। तो जब इस प्रकार की कंडीशन बनते तो क्या होता है बच्चों, इसमें लाइन्स आर पैरेलल, और पैरेलल लाइन में कोई सॉल्यूशन नहीं होता। तो यहां पर लिखोगे दीज लाइन्स आर पैरेलल, और बच्चों पैरेलल लाइन है तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देयरफॉर नो सॉल्यूशन, तो कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा। जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो हम फिर क्रॉस मेथड किस पर अप्लाई करें, क्यों अप्लाई करें? तो यही बात तो ध्यान देनी है बच्चों। तो पहले चेक जरूर करना सभी पार्ट्स में जो पार्ट्स आपके दिए गए हैं, 4 पार्ट हैं, बिल्कुल आसान से आपने चेक करना है। जहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी उस केस में आपने क्रॉस मेथड से उनका सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। उम्मीद है कि आप कर लेंगे। मैं एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से करके दिखा रहा हूं ताकि आपको मेथड और अच्छे समझ में आ जाए। आपका सेकंड जो, क्योंकि सेकंड जो मुझे दिखाई दे रहा है वहां पर इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, और इंटरसेक्टिंग लाइन बनती हैं तो क्या होगा बच्चों, यूनिक सॉल्यूशन होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं एक, उसके बाद आप खुद सॉल्व करें। यहां पर दिया है 2x प्लस y, यहां पर इक्वल टू 5 दिया है। तो आप पहले को स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लें, 5 को अगर ले आएंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। सेकंड इक्वेशन दे रखी है 3x प्लस 2y, इस 8 को भी इधर लेके आओगे तो 0 के इक्वल ये इस प्रकार से हो जाएगा। अब क्रॉस मेथड हमने यूज करने से पहले क्या चेक करना है कि इसके सॉल्यूशन हैं या नहीं हैं, तो कितने हैं। तो कैसे चेक करते हैं बच्चों, a1 अपॉन a2 तो क्या रहेगा 2/3, फिर लेंगे b1 अपॉन b2 और ये रहेगा 1/2। देखो अभी इक्वल नहीं आया, यहाँ पर जो है ये जो हमारे पास a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो फिर क्या होगा, यूनिक इसके सॉल्यूशन रहेंगे। देयरफॉर लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग, तो लाइनें इंटरसेक्टिंग है बच्चों। और हमने शुरू में किया था कि लाइन अगर इंटरसेक्टिंग है तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा और वो कंसिस्टेंट भी होगी। तो यूनिक इसके सॉल्यूशन रहेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। अब बच्चों हमने सॉल्यूशन फिर निकालने हैं।
और सॉल्यूशन रहेंगे, यानी कि जो x और y की वैल्यू आएगी निकालनी है। अब बच्चों मैं a1 a2 उस प्रकार से नहीं लिखूंगा, आप लिख लीजिए। अब देखिए पहले क्या होता है हमारे पास, याद रखें माइंड में, b1 से स्टार्ट करना, b1 b2 इस प्रकार से। b1 हमारे पास क्या होगा 1 और b2 आपका रहेगा 2। उसके बाद b1 के बाद क्या आएगा आपका c1 -5 -8। फिर क्या रहेगा बच्चों b1 c1 फिर a1 a2 और फिर दोबारा से क्या आएगा b1। तो ऐसे लिखे, पहले ध्यान से लिखे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर माइनस करेंगे जो इनका आएगा, फिर इसके साथ इसकी माइनस इस प्रकार से करेंगे और फिर करेंगे इसको इसके साथ और फिर ऐसे। ठीक है, तो चलिए अब समझ लेते हैं इसको। अब पहले हम यहाँ पर x लिखते हैं और इनको मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा। अब ऐसा नहीं लिखूंगा 1 × 8, 1 को -8 से करना है तो माइनस का 8 आएगा बच्चों, ये माइनस हमारा ऑलरेडी होता है। फिर करूंगा 2 को -5 से तो माइनस के 10 और -10 है तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी तो प्लस के 10 हो जाएंगे। फिर y, फिर करेंगे 5 3 जा 15 माइनस 8 2 जा 16, लेकिन 8 माइनस का है तो माइनस के 16 होंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। फिर हमारे पास रहेगा 1, पहले x फिर y फिर 1 आपका रहेगा कांस्टेंट के लिए। फिर करना बच्चा 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 माइनस। इनको आपने फिर अब सिंपलीफाई करना है, माइनस प्लस जो भी है, 10 -8 आपका 2 रहेगा और यहाँ पर -15 +16 तो माइनस प्लस के 1 बचेंगे और यहाँ पर भी 1 रहेगा। उसके बाद जब वैल्यू निकालते हैं बच्चों क्या करना है, आपने जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको इसके इक्वल, यहाँ पर गलत लिखा गया ये बच्चों, यहाँ पर 1 है, ये ध्यान रखिए। तो पहले मैं लूँगा क्या, मैंने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x/2 = मैं लूँगा 1/1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इस 2 की तो 2/1 2 रहेगा। फिर मैं करूंगा y की वैल्यू निकालनी है तो y/1 = 1/1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रहेगा, 1/1 नहीं लिखेंगे 1 लिखा जाएगा। तो जो सॉल्यूशन हमारे पास इसके रहेंगे, वो जो यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास था वो क्या रहेगा, वो हमारा क्या आ चुका है, x = 2 एंड y = 1। तो इस प्रकार से अपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज बच्चों करना है। आंसर चेक करना है, आप यहां पर रख लीजिए x की वैल्यू 2 तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, y की 1 तो 4 और 1 5, 5 - 5 = 0 है, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा आपका। तो इस प्रकार से अपने इस क्रॉस मेथड को यूज करना है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन दिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो ये भी है, लेकिन वो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपका आता है कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है, के पी एम कुछ भी दिया हो उसकी वैल्यू फाइंड करनी, कब फाइंड करनी है, जब आपको या तो ये कहा जाएगा कि सॉल्यूशन आपके यूनिक है, इनफाइनाइट है, या फिर नो सॉल्यूशन दिया होगा। कंडीशन ध्यान रखें, एग्जाम्पल में कुछ आपको दिए गए हैं तो जरूर करें, उम्मीद करता हूं आपसे कि आप जरूर करेंगे। जब एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं मैं आपको सिर्फ और सिर्फ जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करके समझाऊंगा, दिखाऊंगा। देखिए अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की और अब फर्स्ट के बाकी पार्ट आप स्वयं करें। देखिए सेकंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल मैंने कहा जरूर कर लेना। अब यहां पर जो दिया गया है सेकंड में, इनमें करना है कि हमने दोनों में, for which value of a and b does the following pair of linear equation has infinite number of solution। भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होंगे, जब तीनों आपके इक्वल होंगे, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जब तीनों का रेशो इक्वल आएगा तब आप क्या रहेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सेकंड पार्ट में कहा नो सॉल्यूशन, वो कब होगा, अभी हमने किया था एक सम, जब ये इक्वल नहीं आएगा C1 और C2 बाकी के। तो चलिए अब कैसे करना है, मेथड का यूज कैसे करना है वो हम समझते हैं। अब देखिए बच्चों एग्जाम में आप कोई मेथड यूज करें आपकी मर्जी है, लेकिन आने आपको तीनों मेथड ही चाहिए अच्छे से समझ में। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब यहां पर जो इक्वेशन दी गई है, क्या दी गई वो लिख लेते हैं एक बार। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x + 3y प्लस, आप इक्वल टू दिया है तो वो लिख लेते हैं = 7। ये हमारी फर्स्ट
लीनियर इक्वेशन है। सेकंड दी गई इस प्रकार से दी गई बच्चों, a माइनस बी इंटू एक्स, a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 3a प्लस बी माइनस 2। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। साथ में पढ़िए स्टेटमेंट्स ने कहा कि ए और बी की वैल्यू ऐसी कौन सी होगी जिसके लिए इसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, तो हमने फाइंड करना है। चलिए अब पहले बात करते हैं कि इनफाइनाइट अगर सॉल्यूशन हो उसकी कंडीशन क्या होगी। फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन तो क्या होता है बच्चों, तो क्या होता है, ये कंडीशन हमारी होगी a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू, ये कंडीशन हमारी होती है। तो अगर नो सॉल्यूशन कहा तो यहां पर ये नॉट इक्वल हो, अगर इंटरसेक्टिंग या यूनिक सॉल्यूशन की बात तो फिर आपके दो ही चेक करनी और ये इक्वल नहीं आने चाहिए। अब यहां से निकाल लेते हैं इनकी वैल्यू क्या क्या रहेगी, इधर लिख लेते हैं। a1 हमारे पास 2 होगा, a2 x को छोड़कर जो भी आपका मल्टीपल दिया है ये a माइनस बी ही हमारा होगा a2, a माइनस बी। फिर बात करते हैं b1 अपॉन b2, b1 3 है, b1 हमारे पास क्या है 3 है, और ये हमारा रहेगा a प्लस b, क्या रहेगा आपका b2। फिर करते हैं बात c1, तो दोनों राइट साइड में ध्यान रखें या दोनों लेफ्ट साइड में हो इसका ध्यान विशेष रखें। 7 अपॉन 3a प्लस b, जिसके साथ में x y नहीं है तो वो आपकी कांस्टेंट टर्म रहेगी, ध्यान रखें। तो ये पूरी की पूरी आपकी कांस्टेंट टर्म है, तो ये c2 रहेगी वैल्यू। अब बच्चों हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर क्रॉस मेथड यूज नहीं करेंगे, वो नहीं करना हमने यहाँ पर इनको सोल्व करके ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले इन दो को लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाएंगे लीनियर, और यहाँ पर रहेगी वो ए और बी जो आपके दिए हैं मिसिंग नंबर उसमें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा, जब क्रॉस करूंगा इसके साथ तो हो जाएगा 2a प्लस 2b इज इक्वल टू, जब इसको क्रॉस करूंगा इसके साथ 3 के साथ, ध्यान रखें 3a माइनस 3b, तो ध्यान रखें इस बात का। अब सिंप्लीफाई कर लें, सभी टर्म को एक साइड कर लें। तो मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को लिखा 2a 2b, ये 3a इधर आकर माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा और इक्वल टू रहेगा बच्चों 0। तो लाइक टर्म 2a और 3a माइनस के हैं तो माइनस का a रहेगा, 2b और 3b 5 हो जाएगा। तो बच्चों ये एक हमारी बन जाएगी इक्वेशन। अब वो फर्स्ट ये सेकंड या थर्ड लेंगे इसको। तो बच्चों फिर अपने क्या करना है, फिर किन्हीं दो को लेना है, ऐसे ही करना है, एक और बन जाएगी इक्वेशन, उनको फिर हमने सोल्व करना है। यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि हमने क्रॉस से करना, 3 मेथड आपने समझ लिए, जो आपको बेस्ट लगता है, जो आपको अच्छे से आता है उसको कीजिए। अब मैं इन दो को यूज कर रहा हूँ, तो मैंने इस प्रकार से इक्वेशन में कन्वर्ट करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। देखिए अब ये सेकंड हमारे पास है 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों कर दीजिए। पहले 3 के साथ इनको करेंगे, इधर 3 3 जा 9 9a, फिर 3 की b के साथ करेंगे तो प्लस 3b, फिर 3 की 2 के साथ तो ये 6 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों अब 7 को करेंगे तो 7 को a के साथ तो 7a और b के साथ तो 7b। अब अपने इनको प्लस माइनस जो भी करना कर लीजिए। पहले मैं इसको उधर लेके आऊंगा तो यहाँ से माइनस होगा 9 माइनस 7, में डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। 9 माइनस 7 तो यहाँ बचेगा 2a। फिर जब मैं इसको करूंगा इसमें से आप प्लस के 3 होंगे, माइनस के 7 तो माइनस का 4b रहेगा। बच्चों यहाँ पर ये 6 है, अब इस 6 को राइट साइड में ले जाइए तो यहाँ पर हो जाए आपका इस प्रकार से। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही है कि 2 इनका सभी का कॉमन फैक्टर हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दें तो यहाँ पर रहेगा a,
यहाँ पर 2b और यहाँ पर 3 हो जाएगा। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन। अब दो लीनियर इक्वेशन बन चुकी हैं। अब बच्चों आपकी मर्जी है कि आपने इसको क्रॉस से करना है, एलिमिनेशन से करना है, या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, मर्जी आपकी है। लेकिन बच्चों सबसे बेस्ट मेथड हमारा एलिमिनेशन होता है। दोनों क्या करेंगे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव साइन ऐड कर दीजिए। तो क्या करेंगे, इनको ऐड करोगे, लिखोगे एडिंग इक्वेशन 3 और 4 में, यहीं पे ऐड कर रहा हूं इसको, -a प्लस 5b इक्वल टू 0। ऐड करते समय बच्चों साइन चेंज नहीं होंगे, साइन चेंज नहीं होंगे, कैंसिल हो जाएगा। 5 - 2 करेंगे 3 आएगा b, और ये आपका 3 रहेगा। आप डिवाइड कर दीजिए 3 को 3 से, तो 1 आपका आंसर आ चुका है, b की वैल्यू आ चुकी है। फिर बच्चों हमने a की निकालनी है, कहीं भी पुट कीजिए, जैसे हमने किया है, बहुत सारे सम हम तुम कर चुके हैं। मैं यहाँ पुट करता हूँ b की वैल्यू निकालने के लिए, a की वैल्यू निकालने के लिए, a की निकालने के लिए तो क्या होगा, a माइनस, तो b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो वह 5 × 1 इक्वल टू 0, तो -a इक्वल टू -5 हो जाएगा, और माइनस बोथ साइड कैंसल आउट, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो दो जो अननोन नंबर हैं उनकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें तो इसके यूनिक सॉल्यूशन रहेंगे, यूनिक नो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन इसके रहेंगे बच्चों, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन इसके होंगे। तो ये ध्यान रखें, इस प्रकार से आपने करना। सेकंड सम इसका बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल ही इजी है। यहां तो आपको 9 सॉल्यूशन दिया है, आपने सिर्फ 2 को यूज करना है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2, क्योंकि c1/c2 इक्वल नहीं होती जब 9 सॉल्यूशन आपके होते हैं, तो उससे आप इसको करोगे। तो आप इसको स्वयं करें, कोशिश करें करने की। और थर्ड क्वेश्चन भी आपने स्वयं ट्राई करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैंने को समझा दिया कैसे करना, उसका आपने यूज करना है। तो बच्चों, और जो स्टेटमेंट वाले सम आपके हैं, जो आपके सम स्टेटमेंट वाले हैं, ये भी आपने कर लिए हैं। आपने ये फिक्स चार्ज वाले सम भी आपने 2-3 किए हैं। तो जो फिक्स सम है आप वो कर चुके हैं, फिक्स चार्ज फ्रैक्शंस वाले आप कर चुके हैं, वो आप स्वयं करेंगे। अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, आपने स्वयं ट्राई करना है। मैं सिर्फ आपको 3 सम ही करवाऊंगा, जो क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट, 3rd, 4th और 5th को हम करेंगे। चलिए इनको हम कोशिश करते हैं करने की, समझने की। तो बाकी आप जो भी क्वेश्चन बचते हैं ट्राई कीजिए, उनको कोशिश कीजिए, फिर भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। बच्चों अपनी बुक्स में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट, 2 पार्ट मैंने आपके लिए स्किप किए हैं, आप लोग कर लेंगे। फ्रैक्शन वाले 2 पार्ट्स हम कर चुके, 2 सम कर चुके हैं, एक फिक्स चार्ज वाला हमने कर लिया है, बिल्कुल आसान सा है। अब आते हैं 3rd पार्ट, 4th क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd पार्ट। क्या दिया बच्चों, यहां पर देखिए आपकी बुक में, यस स्कोर 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। एक टेस्ट में यस के 40 मार्क्स आए हैं। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, एक सही आंसर के लिए उसको 3 मार्क्स मिले हैं। एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और एक गलत के लिए उसका 1 मार्क्स कटा भी है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है। हैड ही 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यदि उसको सही आंसर के 3 के बजाय 4 मार्क्स मिलते, और 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और 2 मार्क्स उसे कट जाते इनकरेक्ट के लिए, तो उसका स्कोर होता बच्चों 50। तो बच्चों हमने क्या बताना है, हाउ मेनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चन हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या हमने फाइंड आउट करना है, टोटल क्वेश्चन हमें निकालने कितने होंगे। तो यहाँ पर बच्चों क्या सपोज करेंगे, जो यस ने सही आंसर दिए हैं उनकी संख्या क्या है, और रॉन्ग के आंसर की क्या संख्या नंबर है, वो हमने लेट करनी। तो यहाँ पर क्या लेट करोगे, लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, जो भी आंसर उसने सही दिया उनकी संख्या क्या है, 2, 4, 5। तो हमने मान लिया कि टोटल जो क्वेश्चन थे, मान लीजिए 20 क्वेश्चन टोटल पेपर में है, उसने x को ठीक किया है, यानी कि 15 में से या 20 में से कुछ ठीक किए, 10, 5 जो भी ठीक किए हैं। और इसी प्रकार से जो इनकरेक्ट की, लेट नंबर ऑफ इनकरेक्ट, जो गलत उसने किए हैं वो कितने किए हैं, इनकरेक्ट आंसर
क्या रहेगा, उसको हमने हमेशा एक्स वाई में लेट करके चलना है, 2 वेरिएबल लेके चलेंगे। अब बच्चों देखिए, अब नेगेटिव मार्किंग जब भी होती है किसी भी एग्जाम में तो फिर वो माइनस होंगे मार्क्स आपके। अब यहां पर उसने कहा है अगर वो उसको 3 मार्क्स मिलते राइट आंसर के लिए, अगर उसको एक क्वेश्चन के 3 नंबर मिलेंगे, उसने टोटल अटेम्प्ट की है x, मान लीजिए टोटल उसने 5 क्वेश्चन किए तो 5 3 15 मार्क्स उसके हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करना है, तो आपको हो जाएगा 3x। अब क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो उसको हम नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहां पर माइनस लेके चलेंगे। अब 1 मार्क्स कटेगा एक क्वेश्चन का, टोटल क्वेश्चन जो यस ने अटेम्प्ट किए हैं वो y हैं, तो आपका यहां पर रहेगा y, और उसका स्कोर बच्चों क्या है अभी 40, अभी तो 40 है उसका, अभी उसका स्कोर जो है 40 है। ये हमारी बन चुकी है लीनियर इक्वेशन। फिर नेक्स्ट उसने कहा अगर ऐसा होता तो क्या होता, अगर उसको 3 की बजाय 4 मार्क्स मिलते एक सही क्वेश्चन का आंसर देने के, और 2 मार्क्स उसे कट जाते, तो उसको मार्क्स मिलते कितने, 40। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा मैंने कुछ रॉन्ग कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर तो स्टार्टिंग में तो आपका 40 रहेगा, यहाँ पर आपका 50 रहेगा। तो बुक में ध्यान से देख ले, स्टेटमेंट में क्या लिखा है, यस स्कोर 40 मार्क्स इन टेस्ट गेटिंग 3, तो जब 3 मार्क्स सही उसके हैं तो उसके 40 मार्क्स आएंगे। अब क्या करना है, इक्वेशन बनानी थी, बन चुकी है, अब आपकी मर्जी है। तीनों मेथड मैंने आपको सिखा दिए हैं, आपने कौन से मेथड से करना है आपकी मर्जी है। तो आप इसको सोल्व करें, किसी मेथड से सोल्व करें, आंसर जरूर कमेंट में लिखें, कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर लिखें, आपने सोल्व करना है। मैंने को बहुत सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए, करवा दिए गए हैं, तो आंसर इसका आपने स्वयं निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब यहां पर क्या है, कोई भी 2 प्लेस है हाईवे पर और उनके बीच की डिस्टेंस 100 मीटर दी गई, किलोमीटर। तो 2 कार हैं जो चलती हैं, एक प्लेस ए है एक बी है, उनकी स्पीड डिफरेंट है, तो कुछ टाइम बाद वो मिलेंगी, कहां मिलेंगी, कुछ इस प्रकार सा क्वेश्चन दिया, देखिए पढ़ते हैं क्या है। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 kilometers apart on a highway. One car start from A and another start from B at the same time. If the car travel the same direction, different speed, they meet in 5 hours. अगर वो चलती हैं डिफरेंट डायरेक्शन में 5 घंटे बाद मिलती हैं। अगर वो चलेंगी फिर ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो 1 घंटे के बाद मिल जाएंगी, तो दोनों कारों की स्पीड निकालनी है। तो बच्चों क्या लेट करेंगे, स्पीड ऑफ फर्स्ट कार एंड सेकंड। तो ये हमारा है क्वेश्चन 4th का 4th पार्ट। तो हम 4th पार्ट से कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्पीड हमने निकालने से लेट करेंगे, लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, 2 कार हैं तो उनकी स्पीड लेट कर लें। और स्पीड बच्चों किसमें होती है, किलोमीटर पर आवर, तो ये यूनिट जरूर लिखें, ये ध्यान रखें। लेट स्पीड ऑफ सेकंड कार, दूसरी कार की स्पीड हमने लेट कर ली है y किलोमीटर। अब बच्चों टोटल डिस्टेंस 2 प्लेस उनके बीच की है, जो फर्स्ट केस में क्या दिया गया है, क्या दिया गया है कि जब दोनों कारें कहां चलती, किस डायरेक्शन में चलेंगी। देखिए पढ़ लीजिए स्टेटमेंट दोबारा से, इफ कार ट्रेवल द सेम डायरेक्शन डिफरेंट स्पीड, सेम डायरेक्शन और डिफरेंट स्पीड। अब मतलब क्या है, सेम, यस, इफ कार ट्रेवल द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चलेंगी, तब क्या होगा, मान लीजिए अब ये एक हाईवे है और ये एक प्लेस ए और एक बी है। अब दोनों के बीच में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब सेम डायरेक्शन में क्या है, मान लेते कार ए यहां से चलेगी, इस डायरेक्शन में चलती है, तो कार बी भी इसी डायरेक्शन में चलेगी। तो 5 घंटे बाद वो मिलते हैं बच्चों, 5 घंटे बाद। अभी कहाँ मिलेंगी वो, अब कार बी की भी कुछ ना कुछ स्पीड तो होगी ना, वो इस पॉइंट से तो आगे निकल जाएगी। मान लेते हैं दोनों कार
सी पॉइंट पर मिल जाती हैं 5 घंटे के बाद। तो 1 घंटे में जो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कौन सी कार? फर्स्ट कार, जो पहली कार है ए से सी पर पहुंच जाएगी 5 घंटे में, मान लेते हैं। और जो सेकंड कार है जिसकी स्पीड y किलोमीटर है वो बी से सी पर आएगी। तो दोनों सी पॉइंट पर मिलती हैं, तो क्या होगा बच्चों? टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास 100 ही है। तो पहले लिख लें, जो कार ए है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी? 5 आवर्स में। 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो सॉरी 1 घंटे में x किलोमीटर है तो 5 आवर्स में हो जाएगी 5x। ऐसे ही सेकंड कार वो रहेगी 5y किलोमीटर। अब बच्चों हमारे पास टोटल डिस्टेंस तो 100 दे रखी है। अब A से C की डिस्टेंस हमने निकाल ली। यहां पर इसको इस प्रकार समझे, A से C की डिस्टेंस तो हमारे पास ए बी है, ए बी ही रखनी हमने। अगर मैं इसे ए सी में से बी सी को माइनस कर दूं तो क्या आएगा? ए बी। क्या आएगा बच्चों? ए बी। यानी कि जो फर्स्ट कार ट्रेवल करेगी 5 घंटे में दूरी, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय फर्स्ट कार इन 5 आवर्स, वो डिस्टेंस रहेगी ए सी। एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय सेकंड कार इन 5 आवर बी टू सी, वो बी सी हो जाएगी। अगर ए सी माइनस बी सी करोगे तो ए बी हमारे पास जो 100 डिस्टेंस है वो आ जाएगी, क्योंकि 100 हमें दे रखी है। तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा बच्चों, और इक्वल टू लेंगे 100। तो ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट उसने कहा है अगर वो चल रहे अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों। अब केस सेकंड में क्या कहा है? इन ऑपोजिट डायरेक्शन। जब वो चलेंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में तब क्या होगा बच्चों? देखिए मान लेते वही, फिर ये ए पैलेस है, ये बी है। अब अपोजिट का मतलब है ये कार इधर चलेगी तो ये कार इसकी तरफ ऐसे चलेगी, होता है अपोजिट, आमने सामने। तो बच्चों कहीं ना कहीं बीच में आकर वो मिलेंगे, कहीं ना कहीं मिलेंगे ना किसी पॉइंट पर। तो फिर 1 घंटे बाद मिलती हैं, तो कुछ डिस्टेंस ए से सी की फर्स्ट कार ट्रेवल करेगी, बी से सी की सेकंड कार करेगी। दोनों की टोटल डिस्टेंस हमारे पास क्या दे रखी है? 100 किलोमीटर। तो ऐड करेंगे, 1 घंटे के बाद मिलेंगी, तो 1 घंटे में जो कार फर्स्ट है वो चलेगी x किलोमीटर और कार बी चलेगी y किलोमीटर, और टोटल हमारे पास रहेगी 100। अब बच्चों आपने इनको दोनों को सॉल्व करना है। एलिमिनेशन से कर लें तो आसान रहेगा, क्रॉस से कीजिए, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस से भी कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं सेकंड को। ऑन डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, तो क्या रहेगा? ये आ जाएगा, ये थर्ड लिख लेते हैं इसको। अब मैं इसको करता हूं एलिमिनेशन, आसान रहेगा, लिख लीजिए। सबट्रैक्टिंग एक्शन सेकंड एंड थर्ड ऐड कर रहा हूं मैं इनको, तो मैं साइन चेंज नहीं करूंगा तो ये कैंसिल होगा, ये 2x रहेगा और यहाँ पर 120। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। यानी कि जो फर्स्ट कार है उसकी स्पीड रहेगी 60 किलोमीटर पर आवर। फिर y के निकालने, आप कहीं पुट करें, मर्जी आपकी है। मैं इसमें पुट कर रहा हूं सेकंड में, तो x की क्योंकि वैल्यू 60 है प्लस y इक्वल टू हमारे पास 100 है, तो 100 में से 60 माइनस कर दो बच्चा फटाफट, तो क्या आएगा? 40। यानी कि जो सेकंड कार है उसकी स्पीड थोड़ी कम है, तो बाद में जरूर लिखे, मैंने पहले भी कहा है बहुत सारे सम में, स्पीड ऑफ 2 कार, दोनों कार्स की स्पीड क्या रहेगी? एक की है 60 किलोमीटर जो फर्स्ट कार है, एक की है 40 किलोमीटर। तो आप इससे आंसर भी चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर आपका बिल्कुल सही रहेगा। बस आपने इक्वेशन कैसे फॉर्म करनी है उसको आपने समझना अच्छे से, वो आपका रहेगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, इसका एरिया का है। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। बस एरिया में चेंज कुछ है, लेंथ ब्रेड्थ में जो चेंज करें तो एरिया भी चेंज होगा हमारा, तो वही हमने इसमें करना है। और इक्वेशन हम फटाफट से बनाना आपको सिखा देते हैं कैसे अपने इक्वेशन को फॉर्म करना, बनाना है। सॉल्व बच्चों आप कर लेंगे, मैं आपसे इतनी उम्मीद तो करता हूं ना कि आपने पूरा चैप्टर लगभग कर लिया। एक एक्सरसाइज के बाद रहेगी हमारे पास 3.6, तो सारे मेथड आपने समझ लिए हैं अच्छे से। तो आप इक्वेशन सॉल्व करना सीख चुके हैं, बनाना इक्वेशन भी सीख चुके हैं लगभग। एक क्वेश्चन ये भी करते हैं, यहाँ पर कहा क्या गया, पढ़ लीजिए। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट। एक रेक्टेंगल का एरिया घट जाएगा
9 स्क्वायर यूनिट। कब घटेगा? लेंथ इज रिड्यूस, लेंथ को कम किया जाए 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट द एरिया इज इंक्रीज्ड। 67। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। डायमेंशन लेंथ ब्रेड्थ फाइंड करनी है बच्चों, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। तो डायमेंशन क्या होती है बच्चों? लेंथ और ब्रेड्थ रहेगी, तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब ये रेक्टेंगल दिया गया हमें, रेक्टेंगल की लेंथ हमने मान ली है x। अब कोई यूनिट नहीं दी गई है तो यूनिट हम यहां पर नहीं लिखेंगे, यहां ब्रेड्थ लेंगे फिर, और ब्रेड्थ को अपने y लेट करना है। अब एरिया क्या हो जाएगा बच्चों रेक्टेंगल का? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर तो आपका रहेगा रेक्टेंगल ही, यहाँ ब्रेड्थ लिखनी हमने, ये ध्यान रखें। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एरिया आपका आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, उसने कहा है अब हम चेंज करते किसको? लेंथ को तो घटा दें 5 यूनिट, जो लेंथ हमारे पास है उसको घटा दें, और जो ब्रेड्थ है उसको बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें। चलिए कर देते हैं। अब जो लेंथ है उसको हमने घटा दिया और एरिया निकालना हमने, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ब्रेड्थ को अपने बढ़ाना है। अब पहले हमारे पास एरिया ये था, दोनों इक्वल तो नहीं है। उसने कहा है कि जो एरिया है, अब जो एरिया आया है वो रिड्यूस हो गया है, कम हो गया। कितना कम हो गया है? 9 स्क्वायर यूनिट। तो किस में प्लस माइनस करना, बस ये ध्यान रखें। ये एरिया कम हो चुका है, या तो इसमें ऐड कर दें या इसमें से सबट्रैक्ट कर दें, बात वही रहेगी। बस ये बात ध्यान रखें। आपने दोबारा फिर से एरिया निकालना है, दोनों एरिया को इक्वल पुट करेंगे। अब पहले हमारे पास एक्स वाई लेंथ थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा एरिया था एक्स वाई। उसने फिर कहा है कि लेंथ को रिड्यूस कीजिए 5 यूनिट, ब्रेड्थ को इंक्रीज कीजिए, तो एरिया जो आएगा वो जो पहले एरिया था उससे 9 यूनिट घट चुका है। तो बच्चों इसको सिर्फ सोल्व करना है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे x को इन दोनों के साथ, तो x को y से xy हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3x, -5 से y को तो -5, और ये -15 हो जाएगा। यहाँ पर xy है -9, ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो टर्म बचती है उनको लिख लीजिए बच्चों, 3x -5y। तो क्या रहेगा देखिए, अब 15 को उधर ले जाएं तो प्लस का हो जाएगा, और ये क्या बचेगा? 6 बच जाएगा। ये हमारे पास क्या रहेगा? तो ये हमारी, अब थोड़ा सा यहाँ पर माइनस में आ रहा है तो इसको हम क्या करें? माइनस से डिवाइड कर लें तो हो जाएगा 3x + 5y, ये -6। यानी कि मैंने क्या किया है? माइनस से इसको डिवाइड किया है। चलिए अब फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट में उसने क्या कहा पढ़ लीजिए। अब कहा है अब लेंथ को भी इंक्रीज करें, ब्रेड्थ को भी इंक्रीज करें, तो एरिया तो इंक्रीज होगा, बिल्कुल होगा। जब दोनों को बढ़ाएंगे लेंथ और ब्रेड्थ को, कितना बढ़ाना है वो देख लें। अब ये लेंथ हमारे पास थी, इसको भी इंक्रीज करना है, कितना करना है? 3 यूनिट। और क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं तो लेंथ, जो नई लेंथ बन जाएगी उसको नई ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास रहेगी 2। अब बच्चों इस एरिया में भी कुछ चेंज आ चुका है। अब ये एरिया इंक्रीज हो चुका है बच्चों, बढ़ चुका है इससे। जो पहले हमारे पास एरिया था ना, ये इससे ज्यादा, कितना? 67 यूनिट्स। तो किस में प्लस माइनस करोगे बच्चों? ये एरिया कम है, ये ज्यादा है, या तो इसमें से माइनस करो या इसमें प्लस कर दो। प्लस कर देते हैं, फिर वही मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास वही आएगा xy 2x, ये तो मल्टीप्लाई आप कर लोगे, और ये हमारे पास आ चुका है। अब ये फिर xy कैंसल, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बचेगी वो इस फॉर्म में रहेगी 2x + 3y, 6 उधर जाकर माइनस होगा तो 61 बचेगा। अब बच्चों आपने इन दोनों को सॉल्व करना है, किसी मेथड से करो। यहाँ पर लिखा है अलजेब्रिक मेथड, कोई भी यूज कर लीजिए, कोई भी। चलो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ फटाफट से। 2 इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं, कौन कौन सी उनको लिख लेते हैं एक बार। 3x + 5y = -6, एंड सेकंड 2x + 3y = 61। आपने किसी मेथड से कीजिए, एलिमिनेशन से कीजिए, क्रॉस से कीजिए,
सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए मर्जी है, लेकिन मुझे सबसे बेस्ट जो अच्छा लगता है ना वो एलिमिनेशन है। तो उसमें क्या करें, कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं। अब यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, 3, किसको इक्वल करना चाहते हो आप? x को। अगर x को इक्वल करना है तो इस इक्वेशन का मल्टीप्लाई 2 से करोगे और इसको 3 से करोगे। लिखोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड सेकंड बाई 3, तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 6x 10y माइनस 12। जब इसको करेंगे तो 6x प्लस 9y और ये आपका आएगा 183। 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। अब क्योंकि सेम साइन हो तो माइनस किया जाता है बच्चों, तो साइन चेंज होंगे, फिर ये कैंसल, ये आपका हो जाएगा कितना? देखिए कोई प्लस माइनस का ध्यान विशेष रखे, कोई माइनस प्लस का, उसमें अपना विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर देखिए x इसको किया y माइनस 5y हो जाएगा। और यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम मुझे लग रही है, जब मैंने किया था पहले x को y से, तो यहाँ पर ये प्लस का रहेगा बच्चों, ध्यान रखें, थोड़ा सा ध्यान इसमें रखें। यहाँ पर ये प्लस का होना चाहिए था, x को जब 3 से करेंगे यहाँ पर ये माइनस का नहीं होगा। और जब इसको आपने डिवाइड किया था माइनस से, तो फिर क्या हुआ था? अब हमें डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, माइनस का ही रहेगा और ये भी माइनस का रहेगा। तो ये ध्यान थोड़ा सा रखें, जब भी आप सम को करें तो यहाँ भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये माइनस और यहाँ तो ऑलरेडी, अब क्योंकि हमने माइनस से डिवाइड नहीं किया है तो ये तो आपका प्लस का रहेगा। चलिए बच्चों ये ध्यान रखना, आपने इन चीज़ों का ध्यान रखें, ये गलतियाँ हो जाती हैं कभी कई बार। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर आपका माइनस रहेगा, ये आपका प्लस। अब करिए ये कैंसिल, बोथ आर माइनस, तो 19y, और जब 12 माइनस करेंगे तो 3 माइनस 2 1, तो 171 माइनस की, माइनस कैंसल, और 19 की टेबल में आता है 19 जा 171। अब y की निकल चुकी है, x की निकालनी है, कहाँ पुट करोगे? इसमें पुट कर देते हैं फर्स्ट में, 3x 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 6, 3x 9 5 जा 45, 3x इज इक्वल टू 6 प्लस 45, तो क्या आ जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 51, और 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो 17। तो बाद में लिख जरूर लेना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल 17 यूनिट और ब्रेड्थ आपकी रहेगी 9। तो बच्चों ये हमारे पास रहेगा इसका, इस प्रकार से अपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट है, चेक करें इसको, अच्छे से सॉल्व करें। आप सभी का धन्यवाद।